Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine and doing well in your homes. Welcome back to NPS Official. I'm your biology teacher and I'm here to provide you all information related to biology. And today we will start from chapter number 1, Introduction to Biology. सबसे पहले हमने देखना है कि बायोलॉजी है क्या। बायो एक सब्जेक्ट है साइंस का, एक ब्रांच है साइंस की जिसमें हम हर वो चीज़ पढ़ते हैं जो कि क्या है, लिविंग है। उसमें बर्ड्स, एनिमल्स, ह्यूमंस, प्लांट्स, फंजाई, एल्गी, बैक्टीरिया, हर वो चीज़ इंक्लूड होगी, हर वो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इंक्लूड होगा जो कि लिविंग है, हमारे एनवायरनमेंट में मौजूद है। सो बेसिकली हमने इसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करना होता है। सबसे पहले जो हम स्टडी करेंगे वो होगा साइंस। सबसे पहला जो आज का हमारा टॉपिक है वो क्या है, साइंस की डेफिनेशन। साइंस इज द स्टडी इन विच ऑब्जर्वेशंस आर मेड। ऑब्जर्वेशंस आर मेड का मतलब क्या है कि हम ऑब्जर्व करते हैं, हम मुशाहदा करते हैं हमारे इर्द गिर्द ये सब कुछ कैसे हो रहा है, प्लांट्स रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, हमारा मैकेनिज्म कैसे है, हमारा मेटाबॉलिज्म कैसे इतना स्ट्रॉन्ग है, हम सांस ले रहे हैं, डाइजेशन हो रहा है, हमारा फूड डाइजेस्ट हो रहा है, सर्कुलेटरी सिस्टम वर्क कर रहा है, प्लांट्स रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, एक छोटा सा पौधा इतना बड़ा सा दरख्त कैसे बन जाता है, ट्री में कैसे कन्वर्ट हो गया। फिर हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स आर डन। फिर हम मुख्तलिफ तजुर्बात करते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये चीज़ किस तरह वकूअ पज़ीर हुई है, इसके क्या रीज़न्स हैं। एंड लॉजिकल कंक्लूजन्स आर ड्रॉन, और उसमें से हम नताइज निकालते हैं जिसका कोई लॉजिक होती है। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचर, ताकि हम कुदरत के जो असूल हैं उनको समझ सकें, कुदरत के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं उनको समझ सकें। तो स्टूडेंट्स ये आपकी थी बायोलॉजी की डेफिनेशन। उसके साथ ही हम एक छोटा सा एमसीक्यू है, देखें। साइंटिफिक नॉलेज इज़ द कॉमन हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड। ये किसने बात कही थी, डॉक्टर अब्दुल सलाम ने। तो ये आपका एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट वी विल कम टू द बायोलॉजी डेफिनेशन। बायोलॉजी इज़ अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ, कि हमने लाइफ को साइंटिफिक स्टडी करना है, उस पर डिफरेंट ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट्स, लॉजिकल कंक्लूजन्स ड्रॉ करके देखना है कि ये जो लाइफ है, बैक्टीरिया है, वो कैसे आया है। ठीक है, इस तरह हमने सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करना होता है। द वर्ड बायोलॉजी हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, बायोस एंड लॉगस। बायो का जो वर्ड है वो दो ग्रीक मीन्स यूनान से ना, यूनानी दो वर्ड से निकला है, बायोस और लॉगस। बायोस का मतलब है लाइफ और लॉगस का मतलब क्या है, थॉट और रीजनिंग, यानी सोच विचार करना। ये थी हमारी बायो की डेफिनेशन। यहाँ तक आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। उसके साथ ही ये लास्ट 2 लाइन्स जो हैं ये क्या है, बायोलॉजी का स्कोप है कि हम बायो को कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, इसकी क्या क्या यूजेस हैं। तो ये सारा कुछ हम इसके स्कोप में इंक्लूड होगा। द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आल्सो प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन एंड रेमेडीज टू ह्यूमन प्रॉब्लम्स। कौन कौन सी हमें ह्यूमन प्रॉब्लम्स के रिलेटेड भी इसमें हम स्टडी करते हैं, जैसे कि रिगार्डिंग हेल्थ, फूड, इन्वायरमेंट, जो हमारी सेहत, खाने और इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितने भी हमें प्रॉब्लम्स आती हैं वो सारी की सारी भी इसमें से हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो इस तरह से बायो का बहुत ज़्यादा स्कोप है। डिवीजन्स एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। अब हमने बायोलॉजी को डिवाइड किया हुआ है। देखिए हर चीज़ एक चीज़ में नहीं इंक्लूड हो सकती ना, आप सारे के सारे घर के अफराद एक रूम में नहीं रह सकते, स्कूल की सारी क्लासेस एक रूम में नहीं हो सकते। तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं चीज़ों को, ग्रुप्स बनाते हैं उनके। तो इसी तरह बायो की भी 3 हमारे पास डिवीजन्स हैं। फर्स्ट वन इज जोलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी। जोलॉजी में हम क्या स्टडी करते हैं, आपने जू से याद रखना है, जू मीन्स एनिमल्स। तो दिस डिवीजन ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स। बॉटनी, दिस डिवीजन ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स। माइक्रोबायोलॉजी, दिस डिवीजन ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सच एज बैक्टीरिया। यानी जोलॉजी में हम एनिमल्स को स्टडी करते हैं, बॉटनी में हम प्लांट्स को, माइक्रो का मतलब ही क्या होता है, स्मॉल, और बायो का मतलब क्या होता है, लाइफ, यानी स्मॉल लाइफ, स्मॉल ऑर्गेनिज्म, स्मॉल जितने भी ऑर्गेनिज्म जो छोटे हैं उनके बारे में स्टडी करना माइक्रोबायोलॉजी में इंक्लूड होता है। अब स्मॉल ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से हैं, बैक्टीरिया है, फंजाई है, एल्गी है, इस तरह के ऑर्गेनिजम्स माइक्रोबायोलॉजी में इंक्लूड होते हैं। अब हमने स्टार्ट करनी है, ये सारी की सारी जो है ये बायो की ब्रांचेस हैं और इनका भी बहुत ज़्यादा स्कोप है। सबसे पहले देखिए मॉर्फोलॉजी। मॉर्फो का मतलब ही स्ट्रक्चर को कहते हैं हम।
ठीक है, फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर को। तो मॉर्फोलॉजी, दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कि हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स के फॉर्म्स और स्ट्रक्चर के बारे में जो स्टडी करना हो कि ये इसकी अपीयरेंस ऐसी है, स्किन इस तरह की है, स्किन का कलर ऐसे का है, सारे के सारे वो इनको किस में स्टडी करते हैं हम, मॉर्फोलॉजी में। एनेटमी का मतलब कहते हैं नहीं, इस चीज़ की एनेटमी बड़ी ख़राब है, यानी इसका इंटरनल स्ट्रक्चर ख़राब है, इंटरनल जो इसकी चीज़ें हैं वो उसमें मसला आ रहा है। तो एनेटमी हम कहेंगे द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स इज कॉल्ड एनेटमी। और मॉर्फोलॉजी और एनेटमी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा बोर्ड क्वेश्चन में भी आ चुका है। हिस्टोलॉजी, द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज़ इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। माइक्रोस्कोपिक स्टडी जो हम करते हैं किसकी, टिश्यूज़ के बारे में बेसिकली जो हम स्टडी करते हैं वो हिस्टोलॉजी में करते हैं। सेल बायोलॉजी, सेल बायो मीन्स लाइफ, अब हमने सेल की लाइफ के बारे में पढ़ना है कि सेल किस तरह बनता है, रिप्रोड्यूस कैसे करता है, डिवाइड होता है, सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, वो सारा का सारा सेल की ज़िंदगी के बारे में हमें जो पढ़ना है वो किस में पढ़ना है, सेल बायोलॉजी में। द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस ऑफ सेल्स, कि स्ट्रक्चर क्या है सेल का और उसका काम क्या है, एंड सेल ऑर्गेनेलिस, जो सेल ऑर्गेनेलिस क्या होती हैं, सेल के अंदर जो मौजूद होती हैं कंपोनेंट्स हैं, इज कॉल्ड सेल बायोलॉजी। दिस ब्रांच आल्सो डील्स विद द स्टडी ऑफ सेल डिवीजन, इसमें हम सेल डिवीजन को भी स्टडी करते हैं। तो ये हो गया हमारा सेल बायोलॉजी। नेक्स्ट वन इज़ फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी कहते हैं फिजिक से वर्ड निकला है, फिजिकल जितनी भी हमारी अपीयरेंस में जो चीज़ें इंक्लूड होती हैं, हेड, ब्रेन, नोज, स्टमक, किडनी, लीवर, सारा कुछ जो हमारी फिजियोलॉजी में एंटर होगा, इंक्लूड होगा, उसके बारे में हम इसमें स्टडी करते हैं कि ये ऑर्गन किस तरह काम करता है। दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ द फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कि किस तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स हैं वो किस तरह काम करते हैं। जेनेटिक्स, द स्टडी ऑफ जीन्स, कि अपने जीन्स के बारे में पढ़ना और उनके रोल्स का पढ़ना इन इनहेरिटेंस। जीन, जेनेटिक्स में तो हमें जीन वर्ड पता चल रहा है, विरासत के किस तरह से हमारे पेरेंट्स से, हमारे बाबा अजदाद से, फोर फादर से हमें ये जनरेशन टू जनरेशन करेक्टरिस्टिक्स किस तरह आती हैं। आई कलर किसी का सेम होता है, किसी के बाल सेम होते हैं एक तरह के, किसी का नोज़ सिमिलर थोड़ा होता है, किसी के ईयर सिमिलर थोड़े बहुत होते हैं, और इसके अलावा भी डिफरेंट डिजीज़ भी आ जाती हैं जेनेटिक्स में, जो हम कहते हैं कि ये बीमारी हमारी विरासत में है, ये हमारी फैमिली प्रॉब्लम है, ऐसे डिजीज़ भी होते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमें कहाँ से आती हैं, जेनेटिक्स में से, यानी जीन्स में से आती हैं, हमारे पेरेंट्स से आती हैं, हमारे बाबा अजदाद से आती हैं। द स्टडी ऑफ जीन्स एंड देयर रोल्स इन इनहेरिटेंस, विरासत को कहते हैं इनहेरिटेंस, इज कॉल्ड जेनेटिक्स। इनहेरिटेंस मीन्स द ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर, कि एक जनरेशन का ये करेक्टर था कि जैसे आपके फादर के बाल अगर ब्लैक हैं तो नेक्स्ट जो उनका बेटा होगा उसके भी बाल क्या होंगे, ब्लैक होंगे। तो ये करेक्टरिस्टिक ट्रांसफ़र हो गई फादर से सन में। तो हो सकता है कि आपके जो ग्रैंडफादर थे उनके पास भी हो, तो ये हम कह सकते हैं कि ये इनकी करेक्टरिस्टिक क्या थी, जेनेटिक करेक्टरिस्टिक थे। नेक्स्ट देखें एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी में वर्ड है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो का मतलब होता है, जिसमें मतलब एम्ब्रियोलॉजी का मतलब है कि हम इसमें एम्ब्रियो की लाइफ के बारे में पढ़ना है, बिफोर बर्थ जो एक एम्ब्रियो होता है उसके बारे में पढ़ना है। इट इज़ स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो टू द न्यू इंडिविजुअल, कि किस तरह एक छोटा सा एम्ब्रियो जो होता है वो ग्रो कर जाता है पूरे के पूरे इंडिविजुअल एक ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो हम एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ते हैं। नेक्स्ट इज टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी, टेक्सॉन, इसमें क्या होती है, क्लासिफिकेशन होती है बेसिकली, कि हमने किस तरह चीज़ों को क्लासीफाई करना है, उसके ग्रुप्स बनाने हैं, सब ग्रुप्स बनाने हैं। इट इज़ अ स्टडी ऑफ द नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स, हमने ग्रुप्स बनाने हैं और क्या बनाने हैं, साथ में सब ग्रुप्स बनाने हैं, ये टेक्सोनोमी में आता है। नेक्स्ट वन इज पैलेंटोलॉजी। इट इज़ अ स्टडी ऑफ फॉसिल्स विच आर द रिमेन्स ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स। हमने इसमें फॉसिल्स के बारे में पढ़ते हैं। फॉसिल्स किनको कहा जाता है, जब एक चीज़ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, नापेद हो चुकी है, तो उसके कुछ ना कुछ फॉसिल्स रह जाते हैं। जैसे डायनासोर्स की हमें कोई बोन मिल गई, क्योंकि वो ख़त्म तो हो चुके हैं, लेकिन उनके हमें कोई बोन वगैरह मिल जाए, तो डायनासोर क्या है, हमारे से एक एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म है जो कि ख़त्म हो चुका है, बिल्कुल उसकी कोई स्पीशी बाकी नहीं रही, लेकिन उसमें से अगर हमें कुछ फॉसिल्स मिल जाए, कोई उसकी बोन मिल जाए, कोई कुछ भी मिल जाए, कोई बाल, कोई बॉडी पार्ट मिल जाए, तो हम कहेंगे वो उसका रिमेनिंग पार्ट है। एनवायरमेंटल बायोलॉजी, यानी अब एनवायरनमेंट में जो चीज़ें मौजूद हैं, एनवायरनमेंट का ताल्लुक हमने पढ़ना है बायो में। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ इंट्रैक्शंस बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट, के हमारा और एनवायरनमेंट के क्या रिलेशन है, एनवायरनमेंट में जो चीज़ें मौजूद हैं उसका हमारी सेहत पर, हम पर क्या इफ़ेक्ट होता है। सोशल बायोलॉजी, अब वो सोशल बायोलॉजी मीन्स
वो उन चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे जो कि क्या सोशली होती हैं, हर वो ज़िंदगी जो कि क्या सोशल में मौजूद होगी, वो सोशल बायोलॉजी में होगी। दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ द सोशल बिहेवियर ऑफ द एनिमल्स दैट मेक सोसाइटीज। पैरासिटोलॉजी, दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ द पैरासाइट्स। इसमें हम किस में बारे में पढ़ते हैं? पैरासाइट्स के बारे में। नेक्स्ट इज बायोटेक्नोलॉजी, इट डील्स विद द practical application of living organisms to make substances for the welfare of mankind. बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी कि हमने लाइफ के अंदर टेक्नोलॉजी का यूज़ करके इंसानियत के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें बनानी है। जैसे देखिए पहले डायबिटिक पेशेंट्स क्या होते थे, उनकी डेथ हो जाती थी, कोई टैबलेट पेन किलर्स वगैरह कुछ इस तरह के वो टैबलेट्स यूज़ करते थे और उनकी डेथ हो जाती थी, क्योर नहीं कर पाते थे। लेकिन अब क्या है, डायबिटिक पेशेंट्स के लिए इंसुलिन इंजेक्शंस आ गए हैं, वो इंसुलिन इंजेक्ट करते हैं, उनको दूसरी मेडिसिन नहीं लेनी पड़ती, उनका शुगर लेवल जो होता है, ग्लूकोज लेवल मेंटेन रहता है। तो ये भी हमने एक टेक्निक को यूज़ करते हुए लाइफ को फ़ायदा दिया है। इम्यूनोलॉजी, इम्यून से वर्ड निकला है हमारा कुव्वत मदाफ़त, कि हमारे अंदर कोई ऑर्गेनिज्म आ गया, ऐसी चीज़ एंटर हो गई है जो हमें नुकसान पहुंचाएगी, तो हमारी बॉडी में अल्लाह ताला ने एंटी बॉडीज़ रखी हुई हैं जो उसके खिलाफ लड़ती हैं और हमें उससे बचाती हैं। तो ये किस में आता है? इम्यूनोलॉजी में। इट इज़ अ स्टडी ऑफ द इम्यून सिस्टम ऑफ एनिमल्स विच डिफेंड्स द बॉडी अगेंस्ट इन्वेडिंग माइक्रोब्स। कि हमने इम्यून सिस्टम एनिमल्स जो है उसके बारे में पढ़ना है कि किस तरह वो हिफाजत करते हैं बॉडी के अगेंस्ट द इन्वेडिंग माइक्रोब्स से, कि कोई चीज़ हमारे अंदर एंटर हो गई है, अब हमने उससे उसको बचाना है, वो हमें नुकसान पहुंचा रही है, हमारी बीमारी के बायस बन रही है। नेक्स्ट देखें एंटोमोलॉजी, स्टडी ऑफ द इंसेक्ट्स। फार्माकोलॉजी, फार्मेसी से आप याद रखें मेडिसिन ड्रग्स के बारे में स्टडी करते हैं फार्माकोलॉजी का, और उस पर मेडिसिन खाकर हम पे उसका क्या असर होता है। ऐसा पेशेंट जो बीमार है, उसको मेडिसिन की ज़रूरत है लेकिन वो मेडिसिन नहीं ले रहा, तो उसके ऊपर इसका क्या इफेक्ट होगा, वो भी हम फार्माकोलॉजी में पढ़ते हैं। इट इज़ अ स्टडी ऑफ द ड्रग्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन द सिस्टम्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। साइड बॉक्सेस आपने ये तीनों करने हैं। सबसे पहले देखें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ। अब जो लाइफ से रिलेटेड मॉलिक्यूल्स हैं उनके बारे में हम स्टडी करते हैं बायोकेमिस्ट्री या फिर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जो कि लाइफ से जुड़े हुए हैं? वाटर है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हैं। न्यूक्लिक एसिड्स मीन्स डीएनए, आरएनए। नेक्स्ट देखें पैरासाइट्स। पैरासाइट, यहाँ पे हमने पढ़ा कि पैरासिटोलॉजी की जो ब्रांच है वो पैरासाइट्स की स्टडी के बारे में। पैरासाइट क्या है? ऐसा ऑर्गेनिज्म जो हमारे पास आए, हमसे मदद ले, हमारा खाना ले, शेल्टर ले, हमसे पनाह ले, लेकिन उल्टा हमें नुकसान पहुँचा दे। पैरासाइट्स और द ऑर्गेनिजम्स दैट टेक फूड एंड शेल्टर फ्रॉम लिविंग होस्ट्स एंड इन रिटर्न हार्म देम, और उनको उल्टा नुकसान पहुँचा दे। जैसे कि अब एग्जाम्पल आप सबसे जो सांतरी ले लें, जो कि जो हमारे सर में जुएँ डल जाती हैं, वो क्या करती हैं? हमारे सर में रहती हैं, शेल्टर ले लिया, हमारा खून लेती हैं, फूड ले लिया उन्होंने, उल्टा हमें नुकसान पहुंचाया कि हमारी बॉडी से खून चूसती जा रही है। तो ये पैरासाइट की एग्जाम्पल होगी। नेक्स्ट वन इज़ व्हाट आर द मेजर बायोलॉजिकल इश्यूज टुडे। आज जो हम फेस कर रहे हैं कि इश्यूज़ क्या हैं बायोलॉजिकल, वो यही है कि ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ का रेट बहुत ज़्यादा है, डिजीज़ बहुत ज़्यादा हैं, एडिक्टिव ड्रग्स का यूज़ बहुत ज़्यादा है, और पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है हमारे एनवायरनमेंट में, जो कि हम देख सकते हैं कि हमारे आजकल के एनवायरनमेंट में कितना ज़्यादा ये सांस का इशू हो जाता है, रेस्पिरेटरी डिजीज़ हो जाते हैं, क्योंकि माहौल जो है वो साफ़ ही नहीं है, पोल्यूटेड एयर आ रही होती है। सो स्टूडेंट्स, दैट वाज फॉर टुडे बायोलॉजी एंड इट्स ब्रांचेस। आई होप सो कि आपको सारी ब्रांचेस और बायो की इंट्रोडक्शन की सही से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। टिल माई नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।